गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? माई सेल्फ विजय सर। आज मैं आपको ये स्पेशल क्लास 9 और 10 के सिलेबस में है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात अफर्मेटिव से हम नेगेटिव को कैसे बदलते हैं, मतलब नेगेटिव में कैसे बदलेंगे, और नेगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव में कैसे बदलेंगे। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने की जो सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव से जब नेगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो अफर्मेटिव सेंटेंस का ऑक्सिलियरी वर्ब होता है उसके बाद हम नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, तो वह हमारा नेगेटिव बन गया। और यदि नेगेटिव में नॉट रहता है तो जब हम उसको अफर्मेटिव में बदलते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो नॉट रहता है उसको हटा देते हैं, तो वो जनरली क्या बन जाता है, अफर्मेटिव। जैसे देखिए कि ही इज प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग, ये जो सेंटेंस है ही इज प्लेइंग अफर्मेटिव है, और ये है ही इज नेगेटिव सेंटेंस ही इज नॉट प्लेइंग। एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पे देखिए क्या रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, इसको हम लोग करेंगे, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब होगा, तो इसको इसके बाद क्या करते हैं, नॉट जोड़ दिया जाता है। जैसा कि ये अफर्मेटिव है ही इज प्लेइंग, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है इज, इसके बाद नॉट जोड़ दिया गया है, ये हो गया नेगेटिव। जैसा कि सामान्य प्रक्रिया है अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने की या नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाने की। तो यहां कह रहा है कि देखिए इस परिभाषा को देखेंगे कि ऊपर वर्णित, अर्थात ये जो हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस के अर्थों में अंतर हो जा रहा है। अंतर ये हो रहा है कि ही इज प्लेइंग वह खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग वह नहीं खेल रहा है, मीनिंग चेंज हो गया। लेकिन कहता क्या है इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, तो इसमें अफर्मेटिव से नेगेटिव तथा नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने की ऐसी प्रक्रियाओं पर चर्चा कर रहे हैं जिनमें सेंटेंस का जो मीनिंग होगा, अर्थ, वो क्या रहेगा, जैसे कि तैसा रहेगा। क्या रहेगा? आज हम अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने की ऐसी प्रक्रियाओं पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें जो हमारा सेंटेंस है उसका मीनिंग ज्यों का त्यों रह जाएगा, लेकिन वो अफर्मेटिव से नेगेटिव बन जाएगा। यदि वो नेगेटिव है तो वो अफर्मेटिव में हम बनाएंगे, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। ठीक, जैसे देखिए हमने आपको उदाहरण के तौर पे लिख दिया है यहाँ पे, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सेंटेंस के इस प्रकार के इंटरचेंज को ही हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो देखिए दिस इज इम्पॉसिबल, ये अफर्मेटिव में है, दिस इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है, इसको नेगेटिव में बदलना है। तो जब इस रूल से हम बदलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको नॉट भी लगाना है और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं करना है। तो दिस इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है, अर्थात इसका नेगेटिव मीनिंग क्या होता है, ये संभव नहीं है, तो दैट मींस दिस इज नॉट पॉसिबल, ये आपका नेगेटिव हो गया। मीनिंग क्या है, दिस इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है, दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। नेगेटिव देखिए यू आर नॉट राइट, नेगेटिव सेंटेंस है यू आर नॉट राइट, दैट मींस आप गलत हो, आप सही नहीं हो। आप सही नहीं हो तो आप क्या हो, आप गलत हो, यू आर रॉन्ग, आप क्या हो, गलत हो। तो इस प्रकार से जो है सो हमने आज चर्चा किया इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव में और नेगेटिव सेंटेंस को कैसे अफर्मेटिव में मीनिंग को चेंज किए बगैर ही उसके अर्थ को चेंज कर देते हैं। यह आपका क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। इसकी विस्तृत जो चर्चाएं होंगी वो हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से हम अब चर्चा करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कुछ एंटोनिम्स होते हैं जिसको क्या करना पड़ता है, आपको जस्ट ऑपोजिट करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इम्पॉसिबल है तो नॉट पॉसिबल हो गया, यहाँ पे राइट है तो ये रॉन्ग हो गया। समझ गए कि नहीं? तो चलिए आज मैं इसी बातों के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू।